आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के 10वें भाग जब मैं लौटी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। तारों की छाया में ही केसर मुझे उठाकर वहां से ले चली। उसने एक रेशमी चादर पलंग से उठा ली थी। उसे अच्छी तरह मेरे शरीर पर लपेटकर एक प्रकार से मुझे अपने अंग में भर वो चुपचाप निःशब्द वहां से चल दी। उनसे उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वो भी बोले नहीं। उसी भांति सोते रहे अथवा जगते अधजगते पड़े रहे। मेरा अंग अंग कांप रहा था। चलने की शक्ति मुझ में नहीं थी। चल रही थी या सो रही थी, ये मैं नहीं जानती थी। केसर ने अपनी कोठरी में ले जाकर मुझे अपने बिछौने पर सुला दिया। ठंडे पानी का एक गिलास दिया। मुंह में मेरे कांटे पड़े थे और वो सूख रहा था। पानी पीकर मैंने न जाने क्या कहा। केसर ने भी वो सुना नहीं। मेरे कान के पास मुंह लाकर उसने धीरे से कहा, तू अब सो जा। फिर अच्छी तरह वस्त्र से मुझे ढांप कर वहां से चल दी। कोठरी को बाहर से बंद कर दिया। न जाने वो कहाँ चली गई, और जब वो लौट कर आई, पहर दिन चढ़ गया था। सूरज की धूप छनकर कोठरी में आ रही थी। मैं जग गई थी, पर मेरा एक एक हाड़ दर्द कर रहा था। केसर ने आकर कहा, जा अपनी कोठरी में जा, नहा ले और कपड़े बदल ले, फिर कुछ खा पी, तब मां के पास जाना। तीसरा पहर बीत रहा था। मैं केसर की कोठरी से निकलकर अपनी कोठरी की ओर चली। एक विचित्र और अभूतपूर्व आलस्य और अवसाद अब भी मेरे अंगों में था। अपनी कोठरी में आकर मैं फिर चारपाई पर पड़ गई। बहुत देर पड़ी रही। रात की ज्ञात अज्ञात सुखद बातें स्वप्न की भांति मेरी आंखों में घूम रही थीं, जैसे मैं पृथ्वी से अधर हवा में लटक रही हूं। बहुत देर में आंख बंद किए पड़ी रही। फिर उठी, आवश्यक कृत्य किए, नहाई और कपड़े बदले। अब मुझे बड़ी भूख लग रही थी, परंतु रसोड़े से कुछ मिलना संभव न था। कोठरी में कुछ मिठाई रखी थी, वही मैंने खाई और उठकर ठंडा पानी पिया। फिर मैं बिछौने पर पड़ गई। बहुत देर तक पड़ी रही। संध्या का अंधकार फैल गया। मैं अकेली थी। अकेले पड़े पड़े मैं बेचैन हो गई। रात हो गई थी। दिया बत्ती जल गए थे। जब मैं धीरे धीरे संकोच से सिकुड़ी सी मां के कमरे की ओर जा रही थी। मैं घबरा रही थी कि न जाने मां क्या कहेंगी, क्या पूछेंगी। परंतु वे सब बातें उसे मैं कैसे बताऊंगी, कैसे कहूंगी। मां ने मुझे देखकर कुछ नहीं कहा, न कुछ पूछा। उसने एक विचित्र दृष्टि से मेरी ओर देखा। उसके होठों पर एक मीठी स्मित रेखा और नेत्रों में संतोष की झलक थी। उसकी उस दृष्टि को देख मैं कुछ ऐसी लजाई कि दौड़कर मैंने उसकी गोद में अपना मुंह छिपा लिया। मां ने मेरे सिर पर दोनों हाथ रखकर मुझे अपनी छाती से लगा लिया। ऐसा प्यार और संरक्षण मैंने कभी आज से प्रथम मां से नहीं पाया था। बड़ी देर तक मैं उसी तरह मां के वक्ष में मुंह छिपाए खड़ी रही। जब मैंने मुंह उठाया तब देखा मां का मुंह आंसुओं से भीगा हुआ है। उसने आहिस्ता से मुझे अपने वक्ष से अलग किया और कहा, अन्नदाता ने पसाव भेजा है। सुनकर मैंने मां के मुंह की ओर देखा। मैंने देखा उसकी दृष्टि सामने चौकी पर रखे पीले कपड़े से ढांपे हुए एक बड़े से ढेर पर लगी है। मैंने भी उसी ओर नजर उठाई। कौतूहल और उत्सुकता से मैंने जाकर उस ढेर का वस्त्र हटाया। देखकर मेरी आंखें चौंधिया गईं।
एक भारी जोड़ा था, जैसा कुंवरी पहनती थीं। कुछ जड़ाऊ गहने थे, ढेर सोने की मोहरें थीं, मिठाई और मेवे के थाल थे। ये सब इतनी चीजें किसके लिए आई हैं? मैंने मां से आंखों ही आंखों में प्रश्न किया। मां ने अभिप्राय समझकर मुस्कुराकर कहा, ये महाराज श्री ने तेरे लिए पसाव भेजा है। मेरे लिए? मेरे मुंह से टूटे फूटे शब्द निकले। आंखें फाड़ फाड़ कर मैं उन सब चीजों को देखने लगी। अपने जीवन में मैंने इतनी चीजें कभी नहीं देखी थीं। वे सब क्या मेरे लिए हैं? मेरे लिए? मैं आनंद से विवल हो गई। मेरा कलेजा उछलने लगा और मैंने परेशान होकर मां की ओर देखा। मां ने कहा, वो जोड़ा पहन। मेरा मुंह सूख गया। क्या मैं? कांपते हाथों से मैंने जोड़ा छुआ। इसी समय केसर आ गई। वो सीधी मेरे पास आई। अपने हाथों से उसने मुझे जोड़ा पहनाया। सब गहने सराह सराह कर पहनाए। फिर मिठाई से भरा थाल मेरे सामने रखकर कहा, खाओ रानी जी। मैं लजा गई। मैंने केसर की गोद में मुंह छिपा लिया। मेरी आंखों में आंसू उमड़ आए। केसर ने हंसकर मेरे मुंह में मिठाई ठूस दी। उसने न जाने क्या क्या कहा। वो सब समझने सुनने की परिस्थिति में उस समय मैं नहीं थी। मैं उसी भांति केसर की गोद में पड़ी यही सोचती रही कि आज मुझे फिर उस शयन कक्ष में ले जाया जाएगा या नहीं। भय, उल्लास, उद्वेग और लाज से मैं अभिभूत हो रही थी। मां और केसर धीरे धीरे मेरे ही संबंध में बातें कर रही थीं। इसी समय केसर ने कहा, अन्नदाता चले गए। जाते समय जोहार करने मैं गई थी। महाराज ने मुझे ये 5 लड़ी और 5 शर्वियां इनाम में दी। अन्नदाता चले गए। न जाने क्यों मेरे कान में ये वाक्य बंदूक की गोली की भांति लगा। मैंने मुंह उठाकर केसर की ओर देखा। केसर ने एक बार मुझे देखा। अपनी गोद में मुझे खींचकर वो उसी भांति मां से मेरे और अन्नदाता के नए संबंध और भावी परिस्थितियों के अनुसार तथा संभावित परिणामों की चर्चा करने लगी। उन सब बातों को मैं अपने दोनों कानों से नहीं, अपने संपूर्ण रोम कूपों से सुनने लगी। इसी समय मां ने कहा, खड़ी हो, देखो जोड़ा ठीक नाप में बैठा है या नहीं। मैं खड़ी हुई। मां ने और केसर ने मेरे चारों ओर घूम फिर कर देखा, संतोष प्रकट किया। फिर केसर ने मुझे मां के आदम कद शीशे के सामने ला खड़ा किया। उस जोड़े और जड़ाऊ गहनों में अपना नवल रूप देख मैं पागल हो गई। लज्जा और आनंद के भावातिरेक से बौखलाकर मां के पलंग पर मुंह छिपाकर औंधी पड़ रही। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के 10वें भाग जब मैं लौटी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।